सभी को जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है 2400 मीटर गर्ल्स के लिए। जो गर्ल्स 2400 मीटर की तैयारी कर रही हैं उनका फिजिकल आने वाला यूपी प्लस का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। आज मैं इसमें सारा कुछ बताऊंगा। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेरी हो रही थी कि सर 2400 मीटर का समझ में नहीं आ रहा, कैसे टाइमिंग कम करना है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए मैं आज सारा कुछ सोल्यूशन दूंगा। आज मैं आपको 5 से 6 टॉपिक बताऊंगा जिनमें आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। देखिए टॉपिक बता देता हूँ, उसके बाद पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। देखिए सबसे पहला आता है टॉपिक वर्कआउट प्लान। बहुत से गर्ल्स कमेंट कर रहे हैं कि सर वर्कआउट कौन सा करना चाहिए, किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए जिससे टाइमिंग जल्दी कम हो जाए, आपकी स्पीड आने लगे। तो वो सारा कुछ आज मैं बताऊंगा। 7 दिन का प्रॉपर वर्कआउट बताऊंगा, जैसे आप अगले 20 दिन 25 दिन फॉलो कीजिए, आपकी टाइमिंग 100% कम होगी। एक ही हो गया। दूसरा आता है क्या, स्टेमिना। गर्ल्स का स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, तैयारी कर रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, अपना स्टेमिना कैसे बढ़ा, जल्दी जल्दी ग्रोथ कैसे करें। 4 राउंड 5 राउंड दौड़ने के बाद सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती है, आपसे ऐसा लगता है कि दौड़ते नहीं बन रहा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आज मैं सारा कुछ बताऊंगा इसमें। तीसरा टॉपिक आता है क्या, सांस। रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलती है, जब आप टाइम ही लगाते हो, 1 राउंड 2 राउंड के बाद सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती है, सांस नहीं लिपती, तो रुक जाते हो आप। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए इसके लिए, और कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, सारा कुछ मैं सब इस वीडियो में समझाऊंगा। तीसरा हो गया। अब आता है चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, रनिंग में सिन पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। सिन पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, या फिर जांग में दर्द हो रहा है, या फिर कमर में मोच आ रही है। इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए जिससे दर्द ना हो। और जो आ चुका है, सिन पेन आ चुका है, एंकल पेन आ रहा है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, किस तरह से हम रनिंग कर सकते हैं जिससे दर्द ना आए, और किस तरह से सही कर सकते हैं, तो इस पर बात करूंगा। अब अगला आता है 5 डाइट। मैं आपको 4 से 5 डाइट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप लोगे, आपका स्टेमिना, आपकी टाइमिंग बहुत जल्दी जल्दी कम होगी। तो ये हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रनिंग कैसे करें और किस तरह से टाइमिंग लगाएं। तो ये सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो के आखिरी में मैं 2 आपको टिप्स दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे आप देख लोगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपकी रनिंग अच्छे से आने लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टिप्स नंबर 1, वर्कआउट प्लान। देखिए मैं आपको पूरा 7 दिन का वर्कआउट प्लान बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको देखिए पहले क्या करना है, बॉम्ब वगैरह लगा लेना, उसके बाद ये आपको वर्कआउट करना है, बाद में एक्सरसाइज भी अच्छे से करना है। मैं सिर्फ आपको वर्कआउट प्लान बताऊंगा, और इसे आप अगले रजिस्टर पर नोट कर सकते हो, जाके जब भी आप वर्कआउट करने जाओ तो आप इसे रजिस्टर पर देख जाओ। तो देखिए सबसे पहला मैं दिन वाइज बता रहा हूँ, आप जिस दिन से ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से आप स्टार्ट कर देना। सबसे पहला दिन आता है, आप ग्राउंड आपको लगाना है रेपिटेशन वर्कआउट, जिसमें आपका 1200 मीटर का रेपिटेशन रहेगा। 1200 मीटर यानी ट्रैक का 3 राउंड। आपको लगाना कैसे वो समझ लीजिए। देखिए आपको हाथ में स्टॉप वॉच जरूर रखनी है, अगर स्टॉप वॉच नहीं है तो मोबाइल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको कंटिन्यू 3 राउंड दौड़ने हैं, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे बनता है, देखिए मैं आपको टाइम सेट करना बता रहा हूँ, आपको टाइम सेट करना है, कितना टारगेट रखना है वो बता रहा हूँ आपको। पहले से इसका टारगेट रखना है, मैं बता रहा हूँ आपको 5:50 से लेकर 8:10 तक रखिए आपके इसका टाइमिंग। अब इसके बाद देखिए आपका जितना बनता है, मान लीजिए आपकी 6:10 मान लीजिए, या 6:15 मान लीजिए, या 7 मिनट तक मान लीजिए, आपसे जितना लगता है उतना लगाइए। आपने 3 राउंड पूरा कंप्लीट कर दिया, एक स्पीड में लगाना कोशिश करें, अच्छी स्टेप रखने की और थोड़ी स्पीड में रखने की। पहला कंप्लीट कर लिया, पूरा कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपको करना है 5 मिनट का रेस्ट लेना है, जिसमें आप थोड़ा पानी पी सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, रिलैक्स ले सकते हो। 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, उसके बाद अगली फिर लगानी है आपको। 2 रेपिटेशन लगानी है 1200 मीटर की। पहली कंप्लीट कर ली, ब्रेक, फिर दूसरी। जैसे अगर मान लीजिए पहले जो रेपिटेशन लगाइए उसका टाइम अगर आपका 6:30 आया है, तो दूसरी कोशिश करें आप 6:35 6:40 इतना टाइम रखने की, ज्यादा बढ़ने ना दे। आप ये 2 लगाओगे, देखिए इससे होगा क्या वो समझा देता हूँ। जब आप टाइम ही लगाते हो एक साथ पूरा 2400 मीटर का टाइम लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। लेकिन अगर आप 1200 मीटर यानी 3 राउंड आधा लगा लिया, आधा मान लीजिए, अब अगर आपने आधा 6 मिनट या 6.5 मिनट लगा लिया, फिर ब्रेक लिया, फिर आपने अगर आधा लगा लिया, इससे क्या हुआ, आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत ज्यादा। आपको टाइमिंग कैसे लगाना है, शुरुआत के 3 राउंड कैसे लेना है, और थकने के बाद 3 राउंड कैसे लेना है वो समझ में जाएगा। तो आप इसे करें एक दिन। ये हो गया, पहला दिन ये करना है। इसके बाद अब आता है दूसरे दिन। दूसरे दिन आपको फिर से रेपिटेशन वर्कआउट करना है, लेकिन देखिए आप पहले दिन कर रहे थे हम 1200 मीटर का, लेकिन दूसरे दिन करना है हमको 600 मीटर का। 600 मीटर यानी ट्रैक का 1.5 राउंड। इसमें भी आपको ब्रेक लेकर करना है। जो ब्रेक टाइम रहेगा वो रहेगा 3 मिनट का, और जो रेपिटेशन का टाइम रहेगा वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आप 2:30 से लेकर 4 मिनट तक रख लीजिए। इसके बीच बीच में आपसे जितना बनता है, आपकी अच्छी स्पीड है तो कम कर लीजिए, ज्यादा स्पीड है जैसे वो बनता है वैसे आप लगाइए। आपने पहला रेपिटेशन कंप्लीट कर लिया, ब्रेक ले लिया 3 मिनट का, फिर रेपिटेशन कंप्लीट कर लिया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर रेपिटेशन कर लिया, फिर ब्रेक लिया। ऐसे करके आपको कंटिन्यू 4 लगाने हैं, 4 या 5 जितना करके जितना हो सके आप उतना करिए, ब्रेक लेकर करना है बस। ये इससे क्या होगा ये बता देता हूँ। देखिए आपसे इससे ये बेनिफिट रहेगा कि आपको शुरुआत का जो पहला राउंड है वो किस तरह से लेना है, और दूसरी बात आखिरी का किस तरह से खींचना है। अगर आपको आखिरी का खींचना आ गया, अगर मान लीजिए अगर आपने 600 मीटर भी खींच दिया ना, तो आपको टाइमिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। गर्ल्स क्या होती है, शुरुआत तो अच्छा ले लेती है लेकिन आखिरी में नहीं खींचता। अगर आपको आखिरी का खींचना आ गया तो आप टाइमिंग कम कर लोगे आराम से, आपकी जो टाइमिंग है 12 मिनट 13 मिनट ले आओगे। तो ये हो गया, इसे आप जरूर करें। अब आता है तीसरा दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर करना है। आपको करना है स्लो फास्ट वर्कआउट तीसरे दिन। अब इसमें करना क्या है वो समझा देता हूँ। देखिए
आपको कंटिन्यू 7 से 8 राउंड या फिर आप 6 राउंड लगा लीजिए, जितना आपसे बनता है उतना कीजिए, कंटिन्यू लगाने है बस। इसमें करना क्या है, जो पहला राउंड रहेगा वो बिल्कुल स्लो स्लो चले, आराम से नॉर्मल बॉम्ब लगा लिया और उसी में कंटिन्यू फिर दूसरा चालू होता है, तो दूसरे राउंड में आपको स्पीड लेनी है, दूसरा राउंड पूरा स्पीड में ले लिया, उसके बाद तीसरा फिर स्लो करना में पूरा बॉम्ब लगाइए, चौथा फिर स्पीड में लीजिए, पांचवा फिर स्लो, छठवा फिर स्पीड, ऐसे करके आपको 6 से 7 जितना आपसे बनता है उतना लगाइए। अब इससे होगा क्या, मैं ये भी समझा देता हूँ। इससे होगा ये, आपका जिन गर्ल्स का स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा वीक है, तो स्टेमिना बढ़ेगा। जिन गर्ल्स की सांस बहुत ज्यादा फूलती है, तो ये वर्कआउट करो, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, आपकी सांस नहीं फूलेगी। कैसे, देखिए आपने पहला राउंड बॉम्ब लगा लिया, लेकिन फिर आपने दूसरा स्पीड में लगा लिया, आप बहुत थक रहे हो, आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगी, एकदम छाती भर जाती, पूरी सांस फूलने लगती। उसके बाद तीसरा फिर आपने बॉम्ब लगा लिया, एनर्जी पूरी कवर हो गई, उसके बाद चौथा फिर लगा, ऐसे करके आप करोगे, आपका स्टेमिना सांस पे नियंत्रण होगा। ये हो गया तीसरे दिन का। अब आता है चौथा दिन, ये इसमें करना है आपको थोड़ा लॉन्ग रनिंग। लॉन्ग रनिंग का मतलब आपको ज्यादा नहीं करना कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा नहीं करना, आपको करना है 20 मिनट से लेकर आपको करना है 40 मिनट तक, 40 या 45 जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। जैसे अगर आपसे नहीं बनता तो आप 30 मिनट कर लीजिए, 35 मिनट कर लीजिए, जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। दो तरह बता रहा हूँ, जो बिगनर है, अभी नए नए है, कंटिन्यू 25 मिनट नहीं लग रहा, 30 मिनट नहीं लग रहा, तो इसके लिए सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप क्या करना है, पहले 10 मिनट रनिंग करना, स्लो स्लो आपने 10 मिनट रनिंग कर ली, ये तो बन जाएगा, लगभग 3 से 4 राउंड लगेंगे। उसके बाद क्या करना, एक राउंड पैदल चलना, उसके बाद फिर 5 मिनट 6 मिनट करना, फिर ब्रेक, फिर ऐसे 2-4 मिनट, ऐसे करके आप करोगे, आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा और आपकी लॉन्ग रनिंग भी धीरे धीरे हो जाएगी कवर। तो ये हो गया कितना, चौथे दिन का। अब आता है 5वें दिन, इसमें आपको करना है हील वर्कआउट। अब हील वर्कआउट करना कैसे है वो समझा देता हूँ, इससे क्या बेनिफिट रहेगा वो भी बता देता हूँ। देखिए, हील वर्कआउट अगर आपके आसपास कहीं पठार वगैरह हो या फिर कहीं मंदिर पे सीढ़ी वगैरह हो, जिसको आपको कहना चलना उतरना हो, लगभग 100 मीटर 200 मीटर जितना हो उतना कीजिए, एक बार में 10 या 15 बार चलना उतरना कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्टेपें बढ़ेंगी। जिन गर्ल्स की स्टेपें बहुत छोटी आती हैं और जिनके हाथ नहीं चलते, रनिंग में किस तरह से हाथ चलाना चाहिए, शरीर का पोर्शन ठीक नहीं है, रनिंग में किस तरह से दौड़ना चाहिए, तो वो सारा कुछ इस हील वर्कआउट से आ जाएगा। इसे आपको एक दिन करना है, इसे करोगे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, सांस लेना भी आ जाएगा, किस तरह जल्दी जल्दी सांस लेनी है सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और जो स्पीड बहुत कम आती है, जैसे मान लीजिए 200 मीटर दौड़ते हो, उसमें बहुत कम स्पीड आती है, तो इससे सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो आपको ये जरूर करना है। अब देखिए, कई गर्ल्स ऐसी हैं जहाँ दूर रहती हैं, नहीं है उनके पास हील वर्कआउट, उनके लिए एक और बात बता रहा हूँ, वो कर लीजिए, उससे बेनिफिट रहेगा। इसमें आपको देखिए, सबसे पहले लगाना है आपको 12 मीटर की एक रेपिटेशन, 12 मीटर का एक रेपिटेशन कंप्लीट कर लिया, ब्रेक ले लिया 4 से 5 मिनट का। उसके बाद लगाना है आपको 600 मीटर की रेपिटेशन, दो 600 मीटर की लगा ली, दो दो 600 कंप्लीट कर ली। उसके बाद एक राउंड फिर पैदल, उसके बाद एक 400 को लगाइए, ये कर लीजिए। अगर आपके पास हिल वर्कआउट नहीं, अगर हिल वर्कआउट है तो हिल वर्कआउट बेस्ट है आपके लिए। तो ये हो गया वर्कआउट प्लान, 5 दिन का हो गया। अब आता है 6वां दिन। 6वें दिन आपको ग्राउंड आ गए, आकर क्या करना है, आपको कोई वर्कआउट नहीं करना, आपको सिर्फ रेस्ट लेना है, मतलब पैदल चलिए 1-2 राउंड, उसके बाद बॉम्ब लगा लीजिए 1-2 राउंड। उसके बाद क्या करना है, आपको योग करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, सारी की सारी हो गई। तो उसके बाद आपको घर चले जाना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। अब आता है 7वें दिन। 7वें दिन आ गया ग्राउंड, आपको लगाना है टाइमिंग। टाइमिंग आपको अच्छे से लगाना है। और एक बात ध्यान रखिए, जब आप टाइमिंग लगाने आते हो, मैंने बताया था कि टाइमिंग के बारे में बताऊंगा, तो आपको टाइमिंग लगाने कैसे वो समझा देता हूँ। जब आप घर से आते हो तो पहली बात तो आपको माइंड में कुछ सोच कर नहीं आना कि आज मैं इतनी टाइमिंग कम करूंगी, या मुझे इतना कम करना है, या मेरी इतनी टाइमिंग आ जाए, कुछ सोच कर नहीं आना। आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड आना है। आ गए ग्राउंड पर, 1-2 राउंड वॉर्म लगा लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, उसके बाद आप टाइमिंग दीजिए। और टाइमिंग से एक दिन पहले प्रॉपर रेस्ट ले, ज्यादा कोई उछल कूद ना करें, जंपिंग एक्सरसाइज कुछ ना करें, और रेस्ट लें, रनिंग ना करें। तो ये अगर ऐसे अगर आप टाइमिंग लगाओगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। एक बात और बता रहा हूँ, जो बिगनर है उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर आप अभी अभी स्टार्ट किया, मान लीजिए 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन हुए हैं, तो आप क्या करें, शुरुआत में कोई टाइमिंग ना लगाएं। अगर आप शुरुआत में टाइमिंग लगाओगे तो क्या होगा, अगर आपकी टाइमिंग बढ़ के आएगी तो आपको डिमोटिवेट हो जाओगे शुरुआत में। तो आप क्या करें, लगभग 15 दिन 20 दिन आप पहले वर्कआउट करें। जब आपको लगने लगे कि हाँ अब मैं अच्छी दौड़ने लगी हूँ, थोड़ी बहुत टाइमिंग कम आएगी, तब आप टाइमिंग लगाएं, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो ये हो गया। इसके बाद मैंने कुछ बातें बताई थी, मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टेमिना का बात करते हैं कि स्टेमिना गर्ल्स का बहुत कम है, तो उनके लिए कैसे बढ़ाना चाहिए। स्टेमिना के लिए देखिए, वर्कआउट मैंने बता दिया, एक तो आपका हिल वर्कआउट, एक आपका रेपिटेशन वर्कआउट और स्लो फास्ट वर्कआउट। ये वर्कआउट करो, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। दूसरा, मैं एक डाइट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन गर्ल्स की सांस बहुत ज्यादा फूलती है और स्टेमिना बहुत ज्यादा है उनके लिए। देखिए, 2 डाइट बता रहा हूँ, सॉरी। एक, जब आप रात में सोते हो तो सोने से पहले आपको 1 गिलास दूध लेना है। उसमें क्या करना है, आपको अश्वगंधा का पाउडर मिक्स करना है। आप अश्वगंधा आप कहीं से भी ला सकते हो, मार्केट से, घर पर लाकर पीस सकते हो, उसका पाउडर बना सकते हो। उसका आधा चम्मच मिलाइए दूध में मिलाकर, उसे पीजिए। जिन गर्ल्स की ताकत नहीं लगती है, रनिंग में खिंचता नहीं है, तो वो सारा कुछ इससे आ जाएगा, कवर हो जाएगा। ये हो गया। अब दूसरी डाइट आती है, जब आप सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट के लिए जाते हो, तो अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, इसमें आपको करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है और थोड़ा सा अदरक किस किस लीजिए, उसको अदरक लीजिए और 1 चम्मच शहद लीजिए। इसको क्या करना है, खाना है आपको। इससे आप खाओगे, इससे एक तो देखिए सांस पर नियंत्रण होगा। दूसरी बात,
आपका कांफ नहीं भरेगी। जो सर्दियों में कांफ भरती है तो वो कांफ नहीं भरेगी, आप सर्दी जुकाम से भी दूर रहोगे। तो ये हो गया पहला टिप्स, क्या स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। अब आता है दूसरा डाइट का, कि मैं 3 से 4 डाइट बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए सबसे पहला तो जब आप वर्कआउट खत्म कर देते हो, आपको क्या करना है, चने लेने हैं, चने हरी मूंग, उसको क्या करना है, घर आकर आपको खाना है। आप उसमें कोशिश कीजिए थोड़े प्याज टमाटर डालने की, और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, थोड़ा सा काला नमक मिक्स कीजिए, उसे आप खाइए, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। दूसरा टिप्स आता है क्या, बनाना शेक। आप लगभग इसके 1 घंटा बाद, चने के 1 घंटा बाद बनाना शेक पीजिए, जिसमें आपका 1 गिलास दूध हो गया है, थोड़ा ज्यादा रखें, 1 या 2 केला लेने, जिन गर्ल्स का वेट ज्यादा वो 1 केला रखें, या केला नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वेट ज्यादा है तो उसमें सारे ड्राई फ्रूट मिला लीजिए, 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, इसे पीजिए, इससे बहुत बेनिफिट रहेगा। अब दोपहर में आप दलिया लीजिए, जिसमें आपका देखिए अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हो तो आप कोशिश कीजिए, जो दलिया दलिया में गुड़ और दूध ऐड कीजिए। अगर आप वजन कम करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, तो आप जैसे प्याज टमाटर डाल के बनाते हैं दलिया, तो आप उस तरह से बना सकते हो। ये हो गया, शाम को 1 गिलास दूध हो गया, और फल वगैरह खाएं, जूस वगैरह पी सकते हो, ये डाइट का हो गया। अब आता है सिन पेन का। जिन गर्ल्स का दर्द हो रहा है पैर में, किस तरह से सही करना चाहिए और किस तरह से बचना चाहिए, और दर्द आ चुका है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए पहली बात तो आपको प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग अच्छी से करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग के बाद आप जब वर्कआउट खत्म कर देते हो आपको एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, और उसके बाद ही स्ट्रेचिंग करनी है। दूसरी बात, अगर आपके मान लीजिए सन पेन आ चुका है, दर्द आ चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए, शुरुआत में आपके अगर मान लीजिए आज दर्द आ गया, तो आप कोशिश करना 1 या 2 दिन का रेस्ट लेने की, रनिंग ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बैठे, आप ग्राउंड पर आए, पैदल चले, तो कोशिश करें पुशअप वगैरह लगाने की, पेट वर्कआउट कर सकते हो, वेट लॉस की एक्सरसाइज कर सकते हो, खड़े खड़े वाली, बैठने वाली, ये कर सकते हो। अगर आप घर पर बैठोगे तो आपकी रनिंग बिगड़ेगी, लेकिन आप ग्राउंड पर रहोगे, रेगुलर रहोगे, तो आपकी जो है माइंड सेट रहेगा, आपकी रनिंग होती रहेगी। तो ये हो गया। दूसरी बात, दर्द आ चुका है इसके लिए क्या क्या सही करना है। देखिए एक तो हो गया, शुरुआत के 1 2 दिन आप मालिश कर सकते हो, जिसमें आपका ऑयल मालिश हो गया, आप सरसों के तेल से जिसमें थोड़ा 1 2 लहसुन डाल लें, उसको गर्म करके हल्दी मिला सकते हो उसमें, उसको उससे मालिश करें 2 से 3 टाइम, और सुबह की जो धूप आती है उसमें बैठे, उससे आपकी हड्डी मजबूत होगी और आपको दर्द में बहुत बेनिफिट रहेगा। जब 1 या 2 दिन बाद सही नहीं होता, तो उसके लिए मैं एक और बता रहा हूँ, आइस पैकिंग। आइस जो बर्फ होता है आपका, बर्फ से सिकाई करें, मतलब जैसे मान लीजिए एक बाल्टी या बर्तन में आप बर्फ रख लीजिए, उसमें थोड़ा पानी मिला लीजिए, उसको जहां आपको दर्द हो रहा है उसको डुबा कर रखें, जितना देर आप डुबा कर रखो उतना बेनिफिट रहेगा। लगभग 2 से 3 बार कर सकते हो। या फिर आपके पास ज्यादा बर्फ नहीं है तो आप एक पाउच ले लीजिए बर्फ की, उसको आप जहां दर्द हो रहा है वहां लगा कर रखिए थोड़ी देर, मतलब मान लीजिए 3 4 मिनट 5 मिनट, जब आपके तेजी दर्द हो रहा है तब हटाएं। लगभग आप इसे दिन में 3 से 4 बार कर सकते हो, इससे बहुत बेनिफिट रहेगा। ये हो गया। इसके बाद आप कोई टैबलेट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, या फिर आप आपके जैसे ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप आसपास कोई डॉक्टर हो तो उसे दिखा लीजिए। ये सारा कुछ हो गया। इससे आप अगले 20 दिन 25 दिन फॉलो करके देखिए, आपकी टाइमिंग 100% कम होगी। देखिए मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मात्र आप 7 दिन करके देख लीजिए। 5 दिन वर्कआउट कीजिए, 6वें दिन रेस्ट लीजिए, और 7वें दिन टाइमिंग लगाइए। 100% कह रहा हूँ, आपकी जो पहले टाइमिंग आ रही है उसमें 100% बेनिफिट मिलेगा। आपका लगभग 2 सेकंड 5 सेकंड जितना भी आपका कम होता है 100% कम होगा। इससे आप 20 दिन 25 दिन फॉलो करोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद अगर कोई और वर्कआउट प्लान चाहते हो, या फिर एक्सरसाइज का प्रॉपर वीडियो चाहते हो, या फिर सिर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट में बता दो, मैं उसके लिए वीडियो ला दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।